नमस्ते दोस्तों, एक नई और बेहद खास वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा अनोखा और दुर्लभ रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस सावन, जो 11 जुलाई से 9 अगस्त तक है, में बताए गए इन उपायों को सच्चे दिल से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति के कुछ ऐसे जादुई पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिनके सिर्फ छूने भर से आपकी किस्मत पलट सकती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को सावन के पवित्र दिनों में हमारे बताए गए खास नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। जी हाँ, आप 1 महीने के भीतर ही अपनी तकदीर बदलते हुए देखेंगे। यूं इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा और बताए गए उपायों को ठीक वैसे ही किया तो आपकी हर मुराद पूरी होगी। बस एक छोटा सा निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी पूरा फल नहीं देता। जैसे जैसे हम आपको ये शक्तिशाली उपाय बताते जाएंगे, ठीक वैसे ही अगर आपने इन्हें अपने जीवन में उतारा तो आपको हर तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। सच्चे मन से और भक्ति भाव से जो भी ये उपाय करता है उसे फायदा जरूर मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार का सावन माह 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ रहा है और ये सावन बेहद खास है क्योंकि 1440 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब कुंभ राशि में सावन आ रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 144 वर्षों बाद यह अद्भुत योग बन रहा है। अभी तक किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर इतना तय है कि यह सावन आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप इस चमत्कारी पौधे की जड़ को अपने घर ले आते हैं तो भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अपरिमित धन और सुख की प्राप्ति होगी। आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे कई लोग अमृत बूटी भी कहते हैं। इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता है, इसलिए इसे मामूली समझने की भूल मत कीजिएगा। अभी करें वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी मनोकामना। दोस्तों, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर शंभू। साथ ही लिखें जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। तो चलिए आज इस अद्भुत रहस्य को जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण अद्भुत और चमत्कारी हैं। अगर यह आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे सामान्य पौधा समझकर नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। इसके अचूक गुण और आयुर्वेदिक उपयोग, साथ ही इसके किस हिस्से का प्रयोग होता है, ये सारी जानकारी जब आप जान लेंगे तो यकीन मानिए आप कल से ही इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता दूं, पूजा पाठ से ही आपको पूरा फल प्राप्त होगा। जब आप इसके चमत्कारी गुणों को समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे और आपको इस बात पर गर्व होगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं, जहां इस प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं जो जीवन को बदलने वाले लाभ प्रदान करते हैं। इस अद्भुत पौधे के अलग अलग नाम और पहचान आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि इस पौधे को कई जगह लाजवंती के नाम से जाना जाता है तो कई जगह इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों या देशों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसलिए हो सकता है कि आप जहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं वहां इसका नाम कुछ और हो, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी एक और खास बात यह है कि इसे लड़कीरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे अपामार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बीज अन्य पौधों की तुलना में उल्टी दिशा में होते हैं। जहां सामान्य बीज ऊपर की ओर निकलते हैं, वहीं इसके बीज नीचे की ओर झुके होते हैं। इसीलिए इसे उल्टा चलने वाला या अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद और तंत्र विद्या में इसका एक विशेष स्थान है। कभी मैं आपको इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी दूंगा कि यह हमारे लिए इतना कीमती क्यों है और आज इसे साधारण क्यों समझा जाता है। अभी कमेंट में लिखें जय हिंद
और जानें इसके चमत्कारी प्रयोग। फिलहाल मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु, और यदि आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद अवश्य लिखें। इस वीडियो में मैं आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, वानस्पतिक उपयोग और साथ ही इसके जबरदस्त चमत्कारी तथा तांत्रिक प्रयोग भी बताने वाला हूं। तांत्रिक प्रयोग का अर्थ है कि इस पौधे को अपने जीवन में अपनाकर आप कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। संतों का रहस्य, भूख और प्यास मिटाने वाला पौधा। मुझे इस पौधे की जानकारी सावन के दिनों में प्रयागराज में कुंभ स्नान के दौरान एक महान महात्मा से प्राप्त हुई थी। जब हम वहां गए थे तो हमारी एक संत से भेंट हुई। हमने उनसे पूछा कि आप लोग इतने वर्षों से सिद्ध की साधना करते आ रहे हैं और शिव भगवान की आराधना में लीन रहते हैं, तो कैसे 1 महीना बिना जल ग्रहण किए साधना कर लेते हैं। तब उस संत ने बताया कि चिड़चिड़ा नामक पौधा, जिसे अप्पा मार्ग या अन्य कई नामों से जाना जाता है, उसके बीज से एक विशेष प्रकार की खिचड़ी बनाई जाती है और केवल 2 चम्मच खाकर 1 महीने तक भूख और प्यास महसूस नहीं होती। यह जानकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि जंगलों में साधना करने वाले संत महात्मा इसी पौधे के माध्यम से अपनी साधना पूरी करते हैं और भोलेनाथ की कृपा से सिद्धियां प्राप्त करते हैं। संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है कि इस पौधे के प्रयोग से 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती और इससे साधना करने में भी सहायता मिलती है। भोलेनाथ की कृपा, सावन में धनवान बनने का रहस्य। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन के दिनों में साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है, उसके सारे दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान पर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है, वह व्यक्ति धनवान, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बनता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम और प्रयोग ऐसे हैं जिनसे उनकी पूजा करने पर अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। उस महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में गिरी थीं। इसलिए आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। आज भी बहुत से लोग, विशेषकर हमारे पुराने बुजुर्ग, इसके दातून का उपयोग करते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है और अमृत की खुशबू बसती है। अद्भुत आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग। अब हम इसका आयुर्वेदिक और चमत्कारी प्रयोग जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर इसकी जड़ से दातून की जाए तो लंबे समय से दांतों में पायरिया, दर्द या अन्य समस्याओं से पीड़ित लोग, जिन्हें डॉक्टर या दवाएं राहत नहीं दे पा रही हैं, उन्हें भी आराम मिल सकता है। केवल इसकी दातून करने भर से दांतों के कीड़े और बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। अगर आप इसे नियमित 15 दिन तक करते हैं तो 2-3 दिन के भीतर ही दर्द में काफी राहत मिल जाती है। यह दांतों के पीलापन को भी जड़ से खत्म कर देता है। जिनके दांत पीले या गंदे होते हैं और जिन्हें इसके कारण अपने परिवार या समाज में शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें भी इसकी दातून अवश्य करनी चाहिए। इसके प्रयोग से दांत चमचमाते, सफेद और साफ हो जाते हैं। ये तो हुआ इसका एक प्रयोग। अब इसका दूसरा प्रयोग जान लीजिए। ज्ञानवर्धक टेल्स की विश्वसनीयता। हमारा अनुभव ही हमारा प्रमाण। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा और जो भी प्रयोग हम बताते हैं वे हमने स्वयं भी आजमाए हैं। इसलिए हम वही बातें बताते हैं जो सत्य पर आधारित होती हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी 93% सत्य होती है, क्योंकि हमारा चैनल सत्य घटनाओं पर आधारित है और हम अपने मन की कोई मनगढ़ंत बातें नहीं सुनाते, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं और अनुभवों से जुड़ी जानकारियां ही आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ का उपयोग अन्य कई रोगों में भी कर सकते हैं। जैसे इसकी जड़ के 2 टुकड़े पीसकर दही या मट्ठे में मिलाकर अगर नियमित 2-3 दिन सेवन किया जाए तो काफी राहत मिलती है और कई बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
संतान प्राप्ति और सुरक्षित प्रसव के लिए चमत्कारी उपाय। इसका एक और प्रयोग यह है कि जिन गर्भवती महिलाओं को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, उनके लिए भी यह पौधा उपयोगी साबित हो सकता है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहते हुए गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक पीड़ा से गुजरती हैं। विशेष रूप से जब शिशु की स्थिति के कारण सामान्य डिलीवरी संभव नहीं हो पाती और सर्जरी या चीरा लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें भविष्य में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो लोग चाहते हैं कि डिलीवरी प्राकृतिक रूप से हो और सर्जरी की जरूरत न पड़े, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से उपयोगी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको किसी ऐसी जड़ी की जड़ लेनी है जो इस कार्य में सहायक हो, और उसके साथ कुछ चावल भी ले लें। फिर उस जड़ को हाथ में लेकर प्रार्थना करें कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं ताकि किसी महिला की सुरक्षित और सहज प्रसव की इच्छा पूरी हो सके। यह भावना स्पष्ट रूप से मन में रखें कि यह उपाय किसी महिला की भलाई के लिए किया जा रहा है। इसके बाद वह जड़ उस महिला को पहना दें, जिससे लगभग 15 मिनट के भीतर ही शिशु पीड़ा के बिना बाहर आ जाएगा और चीर फाड़ जैसी स्थिति से बचाव हो सकता है, जिससे मां और शिशु दोनों की सुरक्षा बनी रहती है और अनेक बाधाएं दूर होकर चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। सावन सोमवार का विशेष उपाय, गरीबी से मुक्ति और धन की वर्षा। यह उपाय सावन के किसी भी सोमवार को प्रातः स्नान करके शिवलिंग की पूजा के साथ करना चाहिए। इसके लिए एक चुटकी लड़जीरा, जिसे संस्कृत में लघु जी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांधकर काले धागे से कसकर गांठ लगाएं और उसे लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, आख पुष्प, धूप और दीप अर्पित करके वह लड़जीरा की पोटली शिवलिंग के चरणों में रख दें और दोनों हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करें कि हे महादेव, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, विघ्न और जीवन की सभी रुकावटें बंधी हैं। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। इसके बाद उस पोटली को वापस लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या तिजोरी में गुप्त रूप से रख दें और अंत में तुलसी का एक पत्ता लेकर उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। एक अद्भुत परिणाम, आर्थिक तंगी और बाधाओं से मुक्ति। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में परेशानी, विवाह में रुकावट या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। यदि यह उपाय सावन के लगातार 5 सोमवार तक किया जाए तो यह अनेक गुना अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, किसी से बात न करें और उपाय के बाद पोटली को किसी को न दिखाएं। यदि पोटली गलती से टूट जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करके नया उपाय करें। शिव कृपा और धन आगमन का रहस्य। मान्यता है कि सावन के पावन मास में लड़जीरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और वह इसे साधक के जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करके अपने आशीर्वाद से उसे सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसीलिए सावन माह में इस रहस्यमय और दुर्लभ उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शिव की कृपा से परिपूर्ण करें। इस लड़जीरा उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी बड़े पूजा पाठ या भारी खर्च के केवल श्रद्धा, समय और सही विधि के साथ करने पर भी फल देना शुरू कर देता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए वरदान समान है जिनके घर में बार बार पैसों की किल्लत रहती है, आय से अधिक खर्च हो जाता है, व्यापार में लाभ की जगह हानि होती है या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है।
नकारात्मक ऊर्जा का नाश और जीवन में सकारात्मकता। सावन मास में भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जब इस मास में लड़जीरा जैसी ऊर्जावान शक्ति को शिव के चरणों में समर्पित किया जाता है, तब वह नकारात्मक ऊर्जा जो घर, व्यापार या जीवन में बाधा बनी होती है, स्वयं समाप्त होने लगती है। पुराने अड़चनों से मुक्ति मिलने लगती है, अटका हुआ धन वापस आने लगता है, अचल संपत्ति में तेजी आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि जो असंभव लग रहा था वह संभव हो गया। जैसे जहां नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं थी, वहां अचानक इंटरव्यू का कॉल आ गया। जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें अचानक लाभ होने लगा। जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर से जुड़ने लगे। यह उपाय न केवल धन बल्कि शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है। इसलिए इसे केवल धन प्राप्ति का साधन न समझें, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति लाने वाला उपाय है। उपाय की शक्ति बढ़ाएं, मंत्र जाप और तुलसी सेवा। यदि इस उपाय के साथ हर सोमवार शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाए तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। साथ ही उपाय के बाद घर में तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें, उसे जल दें, दीपक लगाएं और जब जब संभव हो उसमें अपनी मनोकामना के अनुसार कोई वस्तु जैसे काले तिल, सफेद मिठाई, कपूर या लौंग बांधकर प्रार्थना करें तो यह उपाय और भी शीघ्र फल देने लगता है। यह भी ध्यान रखें कि लड़जीरा किसी भी सामान्य दुकान से शुद्ध और बिना कीट लगे हुए मिले, वरना उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि आपको लगे कि उपाय करने के बाद नकारात्मकता बढ़ गई है तो इसका अर्थ है कि लड़जीरा में बंधी बाधा बाहर निकल रही है और कुछ ही समय में सब सामान्य होकर परिणाम मिलने लगेंगे। शुद्ध और सुरक्षित उपाय। दूसरों का भला करें। यह उपाय पूर्णतया सुरक्षित और शुद्ध है, लेकिन इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए न करें। यह उपाय केवल अपने कल्याण, उन्नति और सुख समृद्धि के लिए करें और जब इसका लाभ मिलने लगे तो भगवान शिव को धन्यवाद दें। शिव मंदिर में कोई दान करें, गरीबों को भोजन कराएं या किसी भूखे को लड़जीरा से बना हल्का प्रसाद दें, ताकि आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद समाज में भी फैल सके। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी यह उपाय करें तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। किसी का अपमान न करें, गलत शब्दों का प्रयोग न करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। तभी यह उपाय पूरी तरह फलदायी होता है। सावन के रहस्यमयी उपाय आपके जीवन को सफल बनाए। यदि आपके पास समय हो तो हर सावन सोमवार को ज्ञानवर्धक टेल्स पर बताए गए विशेष सावन उपाय देखें, जिनसे आपको लड़जीरा जैसे अनेक दुर्लभ रहस्यों की जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन को हर दिशा में सफल बना पाएंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि सावन में किया गया लड़जीरा उपाय एक ऐसा गुप्त मंत्र है जो दरिद्रता को हरकर समृद्धि के द्वार खोलता है, जीवन में जो अभाव थे उन्हें समाप्त करता है और शिव की कृपा से जीवन को हर संकट से निकालकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए सावन माह को व्यर्थ न जाने दें। इस अमूल्य समय का उपयोग करें और इस चमत्कारी लड़जीरा उपाय को अपनाकर अपने भाग्य को स्वयं जागृत करें। लड़जीरा एक आध्यात्मिक यात्रा, परिवर्तन की शुरुआत। जब व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन माह में लड़जीरा का यह चमत्कारी उपाय करता है तो धीरे धीरे उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। यह ऊर्जा न केवल उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को हटाती है, बल्कि उसे एक नई दिशा, नई प्रेरणा और नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर करती है। कई लोग यह सोचते हैं कि केवल पूजन या उपाय से जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे स्वयं करके देख चुके हैं वे जानते हैं कि लड़जीरा कोई सामान्य बीज नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमय और ऊर्जा युक्त तत्व है जो अदृश्य बाधाओं को खींचकर अपने भीतर समेट लेता है। और जब इसे शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है तो वह सभी बाधाएं भगवान शिव के नियंत्रण में चली जाती हैं
और यहीं से आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण है कि साधु संत भी लड़जीरा को कई प्रकार के तांत्रिक और वैदिक प्रयोगों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति अग्निमय और शुद्ध होती है। धन, शांति और सौभाग्य, लड़जीरा के अनगिनत फायदे। यदि आप चाहें तो इस लड़जीरा को गुलाब की 7 पंखुड़ियों में लपेटकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। सावन सोमवार के पवित्र दिन पर वहां एक जोड़ी हरी चूड़ी बांध दें और 24 घंटे के भीतर चमत्कार देखें। सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे माह पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना अत्यंत प्रिय लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर खेत और बाग बगीचे भी खिल उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हर समस्या का समाधान, लड़जीरा उपाय। अगर आप हर सोमवार इसे एक छोटे दीपक के साथ शिवलिंग के निकट रखकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उस लड़जीरे को घर लाकर अपने पूजा स्थान, तिजोरी, अलमारी, धन रखने की जगह या दुकान के गल्ले में रखें, तो आपके धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं, अटके हुए पैसे लौटने लगते हैं और नए स्रोत बनते हैं। विशेष रूप से अगर आप इसे अपने व्यावसायिक स्थल पर रखें तो ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है और प्रतिस्पर्धियों की नकारात्मक ऊर्जा भी निष्क्रिय हो जाती है। यही नहीं, जिन घरों में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में कलह होता है, परिवार में क्लेश और बीमारी का वास रहता है, वहां भी यह उपाय वातावरण को शुद्ध करता है और प्रेम, सामंजस्य तथा मानसिक शांति स्थापित करता है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह लड़जीरा से उपाय करने के बाद शिवलिंग के सामने एक सफेद कागज पर अपनी इच्छा की नौकरी का नाम लिखें और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर रोज सोते समय ओम त्रयंबकम या जामहे मंत्र का 21 बार जाप करें तो उसकी इच्छा शीघ्र पूरी होती है। यदि किसी महिला की संतान प्राप्ति में बाधा है तो वह सावन के सोमवार को लड़जीरा, कपूर और गाय के घी से दीपक बनाकर शिवलिंग के सामने जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर उस दीपक की राख को ताबीज में भरकर कमर में बांध लें। यह अत्यंत लाभकारी माना गया है। विद्यार्थियों से लेकर व्यापारियों तक के लिए वरदान। इतना ही नहीं, यह उपाय विद्यार्थियों, बेरोजगारों, विवाह योग्य कन्याओं, मानसिक तनाव से पीड़ित लोगों और व्यापारियों सभी के लिए उपयुक्त है। जो लोग बार बार शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी, मुकदमे या पुलिस के झंझट में फंसे रहते हैं, वे यदि लड़जीरे को नींबू के साथ काले कपड़े में बांधकर मंगलवार या शनिवार की रात श्मशान से लौटती हुई अग्नि या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रार्थना करें तो अद्भुत रूप से शत्रु शांत हो जाते हैं और मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। सावन माह में ऐसा कोई भी उपाय करने से उसका फल 100 गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि यह समय केवल भक्ति का नहीं बल्कि स्वयं को बदलने, अपने जीवन को संवारने और अपने भाग्य को जागृत करने का समय होता है। जो लोग इस अवसर को पहचानते हैं वे अपने जीवन को शिव की कृपा से अनमोल बना लेते हैं। वो अपने भाग्य को स्वयं जागृत करें। इसलिए आप भी इस सावन माह में इस लड़जीरे के रहस्य को समझें, इसका प्रयोग पूरी श्रद्धा और विधि से करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति, धन, सौभाग्य, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद बरसाएं। जब यह उपाय आपको लाभ देने लगे तो दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाएं ताकि वे भी शिव की कृपा का लाभ पा सकें। याद रखें, सावन केवल व्रत और उपवास का समय नहीं है, यह वह समय है जब ईश्वर स्वयं आपकी हर पुकार सुनते हैं और लड़जीरा वह माध्यम है जो आपकी पुकार को शिव के चरणों तक पहुंचाता है। इसीलिए हर सोमवार लड़जीरा उपाय करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंत्र जाप करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं, क्योंकि जब महादेव प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। जब साधक सावन मास में लड़जीरा का प्रयोग करता है तो यह केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है, आत्मविश्वास, श्रद्धा और शिव भक्ति की ओर।
और यही वह तत्व है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। लड़जीरा का यह चमत्कारी उपाय जैसे जैसे साधक के जीवन में स्थान बनाता है, वैसे वैसे उसके भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वह अधिक संयमी, अधिक सकारात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत होने लगता है। सावन माह, जो स्वयं भगवान शिव का अत्यंत प्रिय मास माना गया है, उसमें लड़जीरा जैसे ऊर्जावान बीज का शिवलिंग के चरणों में अर्पण करना ऐसा ही है जैसे कोई भक्त अपने जीवन के समस्त दोषों, संकटों, दरिद्रता और पापों को एक गठरी में बांधकर महादेव के चरणों में रख देता है और बदले में उनसे कृपा, कल्याण और कायापलट की याचना करता है। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलते हैं जहां लड़जीरा का प्रयोग बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने संकट मोचन के रूप में किया है। यह बीज केवल दवा या मसाले का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जिसे जब मंत्र, शक्ति और श्रद्धा से जोड़ा जाता है तो यह सृष्टि की बाधाओं को हरने वाला ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अगर आप चाहें तो इस लड़जीरा को गुलाब की 7 पंखुड़ियों में लपेटकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। सावन सोमवार के पवित्र दिन पर वहां एक जोड़ी हरी चूड़ी बांध दें और 24 घंटे के भीतर चमत्कार देखें। सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे माह पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना अत्यंत प्रिय लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर खेत और बाग बगीचे भी खिल उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण,